दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आपकी जिंदगी कितनी आगे निकल सकती है अगर आपका दिमाग हर पल आपकी बात मानने लगे। अगर आप जो चाहें तुरंत काम शुरू कर दें, डिस्ट्रैक्शंस को फट से काट दें और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी रफ्तार से बढ़ते चले जाएं। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक बात बिल्कुल कॉमन होती है, एक स्टील जैसा मजबूत अनुशासित दिमाग। और आज हम ठीक उसी ताकत को अनलॉक करने वाले हैं। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि अपने मन को कैसे काबू में किया जाए, नेगेटिव विचारों को कैसे बदलकर पॉजिटिव बनाया जाए, फोकस को कैसे रेजर की तरह तेज किया जाए, दिमाग को रोजाना के सिस्टम से कैसे ट्रेन किया जाए, प्रेशर में कैसे पूरी तरह शांत रहा जाए और पूरी मेंटल डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाया जाए। यह सिर्फ साधारण सलाह नहीं है, यह एक पूरा ब्लूप्रिंट है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो अगर आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो खुद पर राज करता है, न कि परिस्थितियों का गुलाम बनता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर मिनट आपकी माइंडसेट में एक नया बदलाव लाएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी, गहरी अंतर्दृष्टि और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होता है आपका अगला लेवल। चैप्टर 1, सेल्फ कंट्रोल में महारत। मेंटल डिसिप्लिन की नींव कहानी हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां इंसान खुद से हार मानने लगता है। बाहर की दुनिया उसे शायद ही कभी रोके। असली जंग तो उसके अंदर चल रही होती है, उसके दिमाग, उसकी आवेगों, उसकी लालच और उसकी कमजोरियों के बीच। सेल्फ कंट्रोल सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। फिर भी यही वह शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सेल्फ कंट्रोल वो अदृश्य ताकत है जो आपको तुरंत रिएक्ट करने की बजाय सोचने पर मजबूर करती है, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचती है और जो आपको हजार डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी अपने लक्ष्य पर टिकाए रखती है। जब आप पहली बार अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो एक मजबूत प्रतिरोध महसूस होता है, मानो कोई आपको पुरानी आदतों की ओर वापस खींच रहा हो। सुबह अलार्म बजते ही मन फुसफुसाता है, बस 10 मिनट और सो लो। फोन पर नोटिफिकेशन आता है तो एक आवाज कहती है, बस एक बार चेक कर लो। और काम शुरू करने से पहले दिमाग ढेर सारे बहाने गढ़ लेता है। मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लेंगे, आज तो वैसे भी टाइम कम है। यही वे पल होते हैं जहां आपका असली सेल्फ कंट्रोल परखा जाता है। अनुशासन ठीक वहीं पैदा होता है जहां आप अपने मन की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अपनी मंशा को प्राथमिकता देते हैं। सेल्फ कंट्रोल सीखने का सबसे बड़ा राज यही है, अपने दिमाग की इस आंतरिक लड़ाई को समझना। मन हमेशा तुरंत संतुष्टि चाहता है, अभी का आराम, अभी का मजा, अभी की राहत। लेकिन आपके सपने भविष्य की संतुष्टि मांगते हैं, धैर्य, लगन और समर्पण। हर बार जब आप सही चुनाव करते हैं, चाहे वह कितना छोटा क्यों ना हो, आपका दिमाग थोड़ा और मजबूत हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जिम में मांसपेशियां बनती हैं, सेल्फ कंट्रोल भी एक मेंटल मसल है। हर बार जब आप करना छोड़कर तुरंत एक्शन लेते हैं, आप उस मेंटल मसल को मजबूत बनाते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सेल्फ कंट्रोल कभी रातों रात नहीं आता। यह एक एक छोटे फैसले से धीरे धीरे बनता जाता है। और सबसे खूबसूरत बात, इसका असर आपकी जिंदगी के हर कोने में दिखने लगता है, आपकी आदतों में, आपके फोकस में, आपके रिश्तों में और यहां तक कि आपकी फाइनेंशियल फैसलों में भी। एक अनुशासित दिमाग आवेगी फैसले नहीं लेता, वह इंपल्सिव गलतियां नहीं करता और खुद को खुद से नुकसान नहीं पहुंचाता। वह हर कदम सोच समझकर पूरी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता है। एक गहरी बात और समझिए, सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा में ले जाना है। जब आप गुस्से में तुरंत रिएक्ट नहीं करते, जब उदासी में खुद को पूरी तरह टूटने नहीं देते, जब डर के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं, यही असली सेल्फ कंट्रोल है। और यही वह मजबूत नींव है जिस पर पूरी मेंटल डिसिप्लिन खड़ी होती है। आपके दिमाग की सबसे बड़ी जीत उस दिन शुरू होती है जब आप खुद से कहना सीख जाते हैं, मैं कंट्रोल में हूं, मेरी जिंदगी, मेरे चुनाव, मेरी आदतें सब मेरे कमांड पर चलेंगे। उस दिन से आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, आप सचमुच बढ़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपका मन समझने लगता है कि आपकी इच्छाओं से ज्यादा आपकी मंशा की ताकत है। वह डिस्ट्रैक्शंस की आवाज को कम सुनता है और सही दिशा की आवाज को ज्यादा। यही नींव आगे चलकर आपकी पूरी पहचान बदल देती है, क्योंकि जब सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर गहराई से बस जाता है तो आप सिर्फ लक्ष्य हासिल नहीं करते, आप खुद को एक ऐसी शख्सियत में ढाल लेते हैं जो रुकने वाली नहीं, जो खुद पर जीत हासिल कर सकती है और दुनिया में भी अपना मुकाम बना सकती है। चैप्टर 2,
नेगेटिव विचारों के पैटर्न तोड़ना और दिमाग को नया आकार देना। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? परिस्थितियां, लोग या किस्मत? नहीं, सबसे गहरे घाव, सबसे बड़ी रुकावटें और सबसे ज्यादा डर, ये सब हमारे अपने दिमाग से आते हैं। खासकर वे नेगेटिव विचारों के पैटर्न जो बार बार एक ही बात दोहराते रहते हैं। तुम यह नहीं कर पाओगे, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, दूसरे तुमसे कहीं बेहतर हैं, कहीं फेल हो गए तो। ये विचार हमें सिर्फ कमजोर नहीं करते, वे हमें जकड़ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने एक अदृश्य पिंजरा बना लिया हो, जिसमें हम बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन दरवाजा दिखाई ही नहीं देता। नेगेटिव विचारों का सबसे चालाक खेल यही है कि वे चुपके से अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें पहचान भी नहीं पाते। जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करने वाले होते हैं, दिमाग धीरे से शक डाल देता है और आप रुक जाते हैं। कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो वह डर की तस्वीरें दिखाने लगता है और आप पीछे हट जाते हैं। ये पैटर्न हमारे अंदर इतने गहराई से समा जाते हैं कि हम उन्हें अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, ये पैटर्न बदले जा सकते हैं, इन्हें नई दिशा दी जा सकती है। नेगेटिव सोच कभी अचानक नहीं पैदा होती, यह हमारे पुराने अनुभवों, डर और बचपन की कंडीशनिंग से बनती है। शायद कभी किसी ने आपको कहा हो, तुम में दम नहीं है, और आज भी आपका दिमाग वही पुरानी आवाज दोहराता रहता हो। या किसी गलती के बाद आपने खुद से कहा हो, मैं हमेशा असफल ही रहता हूं, और अब हर नए कदम से पहले दिमाग वही भविष्यवाणी करने लगता हो। दिमाग का काम हमें सुरक्षित रखना है, लेकिन सुरक्षा के चक्कर में वह हमें आगे बढ़ने से रोक लेता है। अब सवाल यह है, इन पैटर्न्स को कैसे तोड़ा जाए, कैसे दिमाग को नई वायरिंग दी जाए, यही हम अगले हिस्से में समझेंगे। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस का बोलबाला है। सोशल मीडिया, अनंत स्क्रोलिंग, मैसेजिंग एप्स, बिंज कंटेंट और डिजिटल शोर, ये सब कुछ हमारे आसपास घेरे रहते हैं। हमारा दिमाग पहले कभी इतना व्यस्त नहीं रहा और कभी इतना बिखरा हुआ भी नहीं। दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह हर चमकदार चीज के पीछे भाग पड़ता है, और जितना ज्यादा वह बिखरता जाता है, उतना ही कमजोर और कम प्रभावी बनता जाता है। एक बिखरा हुआ दिमाग कभी गहरा काम नहीं कर सकता, कभी लंबे समय के नतीजे नहीं दे सकता, और कभी वो गति नहीं पकड़ सकता जो किसी बड़े लक्ष्य को हकीकत में बदल सके। अटूट फोकस की शुरुआत एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई से होती है। हमारा दिमाग कमजोर नहीं है, बस ट्रेंड नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जिम में पहली बार वजन उठाना मुश्किल लगता है, वैसे ही एक काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना शुरू में कठिन महसूस होता है, लेकिन अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और ध्यान भी। जब आप फोकस को ट्रेन करना शुरू करते हैं तो पहले पहले मन हर तरफ भटकता है, 5 मिनट में ही बेचैनी होने लगती है, लेकिन यही बेचैनी ट्रेनिंग का सबूत है। यही संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। एक गहरी बात और समझिए, फोकस अंदर से नहीं आता, बाहर से आता है। मतलब आपका पर्यावरण जितना साफ सुथरा और डिस्ट्रैक्शन मुक्त होगा, आपका दिमाग उतना ही मजबूत फोकस कर पाएगा। अगर आपका वर्क स्पेस हमेशा अव्यवस्थित रहता है, अगर फोन हर पल वाइब्रेट करता रहता है, अगर आसपास हर तरफ अफरा तफरी है, तो दिमाग को शांत रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अटूट फोकस की पहली तकनीक है जानबूझकर ऐसा पर्यावरण बनाना। एक ऐसा स्पेस तैयार करें जहां दिमाग को साफ सिग्नल मिले, अब काम का समय है, बाकी सब रुक जाए। इसके बाद आता है फोकस का सबसे शक्तिशाली हथियार, डीप वर्क। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को एक ही काम में पूरी ताकत के साथ डुबो दें, बिना किसी रुकावट के, बिना टास्क स्विचिंग के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। शुरुआत में 20 मिनट भी मुश्किल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन लंबे सेशन संभालना सीख जाएगा। यही वह अवस्था है जहां शानदार आइडियाज जन्म लेते हैं, स्पष्टता मिलती है और प्रोग्रेस बिजली की रफ्तार से होती है। डीप वर्क ही वो राज है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी खोजें, सबसे बेहतरीन किताबें और सबसे सफल कंपनियां पैदा की हैं। लेकिन डीप वर्क तभी संभव होता है जब आप अपने दिमाग को देरी से मिलने वाली संतुष्टि सिखाते हैं। फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है तुरंत मिलने वाला मजा। छोटे वीडियोस, आसान मनोरंजन, त्वरित डोपामाइन हिट्स, ये चीजें दिमाग को तो इनाम देती हैं, लेकिन आपके लक्ष्यों को कुछ नहीं। इसलिए फोकस तब सचमुच ताकतवर बनता है जब मन को समझ आ जाए कि असली इनाम उस काम में छुपा है जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं, न कि उन चीजों में जो सिर्फ कुछ सेकंड का नशा देती हैं। फिर आता है जानबूझकर सीमाएं बनाना। दुनिया आपसे बहुत कुछ मांगेगी, लोग आपका समय चाहेंगे, फोन आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आपको सीखना होगा कि आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। हर चीज पर हाँ कहना बंद करना होगा। कब फोन साइलेंट करना है, कब खुद को एक कमरे में बंद कर लेना है,
कब नोटिफिकेशंस बंद करने हैं, कब सोशल मीडिया से दूरी बनानी है, ये सब सीमाएं आपके फोकस की रक्षा करती हैं और आपका फोकस आपके भविष्य की। चैप्टर 4, रोजाना के सिस्टम बनाना। मेंटल कंसिस्टेंसी को मजबूत करने का तरीका। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता, वह छोटे छोटे फैसलों में छुपा होता है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। बड़ी जीतें अचानक नहीं मिलती, वे हजारों छोटे छोटे कदमों से बनती हैं, माइक्रोस्कोपिक आदतों का नतीजा होती हैं। और जब दिमाग को हर दिन एक ही सिग्नल मिलते हैं कि आप प्रतिबद्ध हैं, केंद्रित हैं और निरंतर विकास के लिए तैयार हैं, तो एक अटूट कंसिस्टेंसी खुद ब खुद बनने लगती है। यही कंसिस्टेंसी मेंटल डिसिप्लिन को और मजबूत करती है और इसी कंसिस्टेंसी को बनाने का सबसे प्रभावी रास्ता है डेली सिस्टम्स। सिस्टम्स यानी वो रूटीन और संरचनाएं जो आपको हर दिन सही दिशा दिखाती हैं। लक्ष्य आपको मंजिल तो दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको वहां तक पहुंचा देते हैं। लक्ष्य सिर्फ सपने होते हैं, सिस्टम्स उन्हें हकीकत में बदलते हैं। और सबसे अच्छी बात, सिस्टम्स आपका काम आसान कर देते हैं क्योंकि वे डिसीजन फटीग को खत्म कर देते हैं। जब आपको हर सुबह यह सोचने में एनर्जी बर्बाद नहीं करनी पड़ती कि अब क्या करूं, तो आपका दिमाग वो पूरी ताकत असली काम में लगा सकता है। डेली सिस्टम्स बनाने की शुरुआत स्पष्टता से होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, कौन सा टास्क आपको सबसे ज्यादा आगे ले जाएगा और कौन सी गतिविधियां सिर्फ शोर हैं। जब दिमाग को साफ पता होता है कि उसका पहला काम क्या है, तो वह बिखरता नहीं, वह सीधे एक्शन में कूद पड़ता है। इसलिए हर सुबह आपका पहला कदम उस सबसे मायने वाला काम होना चाहिए, चाहे वह सीखना हो, लिखना हो, बिजनेस पर काम करना हो, फिटनेस हो या कोई स्किल प्रैक्टिस। डेली सिस्टम्स का दूसरा शक्तिशाली हथियार है छोटी छोटी आदतें। ये वो छोटे काम हैं जो करना बेहद आसान लगते हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा और लंबा होता है। जैसे 10 मिनट का मेडिटेशन, 15 मिनट की रीडिंग, सुबह फोन को 30 मिनट बाद चेक करना, रात को अगले दिन की प्लानिंग करना, या काम के सेशंस के बीच 5 मिनट की गहरी सांसें लेना। ये छोटी आदतें दिमाग को बार बार याद दिलाती हैं कि आप कंट्रोल में हैं, और जैसे जैसे ये दोहराई जाती है, आपका मन अनुशासन का एक मजबूत पैटर्न बना लेता है। कंसिस्टेंसी का असली राज है दोहराव। दिमाग वही बनता है जो वह रोज करता है। अगर आप हर दिन एक ही समय पर काम शुरू करते हैं, तो आपका मन उस रूटीन को पहचानने लगता है और प्रतिरोध कम हो जाता है। अगर आप रोज थोड़ी देर के लिए गहरे फोकस में जाते हैं, तो आपकी ध्यान अवधि अपने आप बढ़ने लगती है। अगर आप हर दिन डिस्ट्रैक्शंस को काबू में रखते हैं, तो दिमाग उन्हें हैंडल करना सीख जाता है। यही सिस्टम्स आपके अंदर एक प्राकृतिक लय पैदा करते हैं, एक ऐसी लय जो आपके दिमाग को हमेशा अनुशासित मोड में रखती है। डेली सिस्टम्स का सबसे जरूरी हिस्सा है जवाबदेही। खुद से किया हुआ वो वादा जिसे आप टूटने नहीं देते। इस वादे को आप एक डायरी में ट्रैक कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीक गिन सकते हैं, या दिन के अंत में खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैंने आज अपने सिस्टम्स का पालन किया? जितना ज्यादा आप खुद को जवाबदेह बनाते हैं, उतने ही आपके सिस्टम्स मजबूत होते जाते हैं। जवाबदेही दिमाग को साफ संदेश देती है कि आप अपने वादों के साथ गंभीर हैं। एक और गहरी बात, सिस्टम्स आपको भावनात्मक रूप से भी स्थिर बनाते हैं। जब आपके दिन की संरचना साफ होती है, तो चिंता कम हो जाती है। जब आपको पता होता है कि कौन सा काम कब होना है, तो तनाव घट जाता है। दिमाग अफरा तफरी में नहीं फंसता, क्योंकि उसे पहले से ही दिशा मिल चुकी होती है। ये सिस्टम्स आपको वो स्थिरता देते हैं जो बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जरूरी है। तो याद रखिए, बड़ी सफलताएं बड़े फैसलों से नहीं, रोजाना के छोटे लगातार कदमों से बनती हैं। अपने सिस्टम्स बनाइए, उन्हें फॉलो कीजिए, और देखिए कैसे आपका दिमाग खुद ब खुद एक अनुशासित मशीन बन जाता है और दिशा के साथ दिमाग स्वाभाविक रूप से शांत, केंद्रित और पूर्वानुमान योग्य बन जाता है। यही शांति आपकी परफॉर्मेंस को सुपरचार्ज कर देती है। डेली सिस्टम्स सिर्फ आपके काम को व्यवस्थित नहीं करते, वे आपकी पूरी पहचान को नया आकार देते हैं। आप वो इंसान बन जाते हैं जो अपने दिन पर पूरा कंट्रोल रखता है, न कि दिन आपको नियंत्रित करता है। आप खुद को अनुशासित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपको हर दिन यह साबित करता है कि आप प्रतिबद्ध हैं। और जब आपका मन आपको रोज कंसिस्टेंसी का प्रमाण देता रहता है, तो आपके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास जागता है। वो आत्मविश्वास जो सिर्फ कल्पना से नहीं, असली एक्शन से जन्म लेता है। चैप्टर 5, दबाव में शांत रहना। दिमाग को ट्रेन करने का तरीका दबाव।
यही वो चीज है जो इंसान की असली ताकत को बाहर निकालती भी है और तोड़ भी सकती है। सफलता के रास्ते पर कोई भी व्यक्ति बिना दबाव के नहीं चलता। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, असफलताएं आएंगी, लोगों की उम्मीदें आएंगी, अनिश्चितता आएगी, और ये सब मिलकर दिमाग पर एक अदृश्य बोझ बना देते हैं। ज्यादातर लोग इसी बोझ तले दब जाते हैं, लेकिन कुछ खास लोग उसी दबाव में और ज्यादा चमकते हैं। सवाल यह है, कैसे? सिर्फ एक स्किल से। शांत दिमाग। वो दिमाग जो दबाव आने पर डरता नहीं, भागता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि और ज्यादा स्थिर और शांत हो जाता है। दिमाग का दबाव में रिएक्ट करना बेहद रोचक है। जब जिंदगी कठिन हो जाती है तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, विचार बिखर जाते हैं, शरीर तन जाता है और मन घबराहट के संकेत भेजने लगता है। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन विकास के लिए खतरनाक, क्योंकि घबराहट में दिमाग सतही फैसले लेता है। डर में छोटी समस्याएं भी विशाल लगने लगती हैं। चिंता में दिमाग समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें और बढ़ा देता है। यही वजह है कि दबाव में शांत रहना एक सुपर पावर बन जाता है। यह दिमाग को सर्वाइवल मोड से रणनीतिक मोड में ले जाता है। शांत दिमाग की यात्रा जागरूकता से शुरू होती है। जैसे ही दबाव महसूस हो, सबसे पहला कदम है तुरंत रिएक्ट करना रोकना। अंदर उठ रहे तूफान को सिर्फ देखना है। बोलने, फैसला लेने या एक्शन करने की जल्दबाजी नहीं करनी, बस रुकना है, गहरी सांस लेनी है और दिमाग को स्थिर होने का मौका देना है। जितनी बार आप यह रुकावट की प्रैक्टिस करते हैं, आपका दिमाग शरीर का कनेक्शन उतना ही मजबूत होता जाता है। दिमाग सीख जाता है कि दबाव का मतलब घबराहट नहीं, पूर्ण उपस्थिति है। दूसरा कदम है सांसों पर महारत। सुनने में सरल लगता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली उपकरण है। गहरी स्थिर सांसें आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देती हैं। दिल की धड़कन स्थिर होती है, दिमाग में स्पष्टता लौट आती है और भावनात्मक तूफान धीमा पड़ जाता है। दुनिया के बड़े एथलीट्स, सीईओ और हाई परफॉर्मर्स इसी तकनीक को अपना गुप्त हथियार बनाते हैं, क्योंकि जब चारों तरफ दबाव हो, शरीर को संतुलित करने का सबसे तेज रास्ता सिर्फ सांस ही है। इसके बाद आता है दबाव को नया अर्थ देना। ज्यादातर लोग दबाव को खतरा समझते हैं। कुछ गलत हो जाएगा, लोग जज करेंगे, मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन शांत दिमाग दबाव को खतरा नहीं, चुनौती मानता है, और चुनौती का मतलब है विकास का मौका। जब आप दबाव को एक अवसर की तरह देखते हैं, जिसे संभालने से आप और मजबूत बनेंगे, तो आपका दिमाग खतरे के मोड से ट्रेनिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। यही बदलाव आपके व्यवहार को पूरी तरह बदल देता है। शांति में विजुअलाइजेशन भी एक बड़ा हथियार है। जब आप कल्पना करते हैं कि कठिन परिस्थितियों में आप शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे हैं, तो दिमाग उस छवि पर यकीन करना शुरू कर देता है। और जब असली स्थिति आती है, तो मन वही कल्पित व्यवहार दोहराता है। विजुअलाइजेशन दिमाग को पहले से रिहर्सल करा देती है कि दबाव में कैसे व्यवहार करना है। यह मेंटल रिहर्सल आपको अफरा तफरी में भी नियंत्रण का एहसास कराती है। इसके बाद आता है स्वीकृति, चीजों को वैसा ही देखने की कला जैसी वे हैं। ज्यादातर लोग दबाव इसलिए नहीं संभाल पाते क्योंकि वे परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं, उन्हें नकारते रहते हैं। शांत दिमाग स्वीकार करता है, फिर एक्शन प्लान बनाता है। स्वीकृति स्पष्टता लाती है। जब आप मान लेते हैं, हाँ, यह स्थिति कठिन है, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूं, तो दिमाग लड़ने के मोड से समाधान के मोड में आ जाता है। शांति सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी दिखने लगती है। आपका पोस्चर स्थिर रहता है, आपकी आवाज नियंत्रित रहती है और आपके फैसले तेज और सटीक होते हैं। लोग आपको देखकर प्रेरित होते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और आपका अनुसरण करते हैं। शांत दिमाग नेतृत्व की तरह काम करता है, क्योंकि जब बाकी सब घबरा रहे होते हैं, वही इंसान जो स्थिर रहता है, वही रास्ता देख पाता है, वही दिशा दे पाता है और वही सबसे आगे निकलता है। दबाव में शांत रहने का एक और गहरा फायदा है आपकी भावनात्मक स्थिरता। जब दिमाग शांत होता है, तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। गुस्सा आपको नहीं चलाता, निराशा आपको अंधा नहीं करती, डर आपको जमा नहीं देता। आप खुद को संभालते हैं, खुद का नेतृत्व करते हैं। भावनात्मक नियंत्रण आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। चैप्टर 6, अनुशासन को एक शक्तिशाली लाइफस्टाइल आदत में बदलना। कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ दिनों तक पूरी तरह अनुशासित रहते हैं, सब कुछ परफेक्ट चलता है, लेकिन अचानक एक दिन सब टूट जाता है, गति रुक जाती है, एनर्जी गिर जाती है
और सब कुछ पुरानी आदतों में लौट आता है। यही अनुशासन की सबसे बड़ी चुनौती है, इसे सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी लाइफस्टाइल बना देना। क्योंकि अगर अनुशासन सिर्फ कुछ दिनों तक रहे तो उसका असर सीमित रहता है, लेकिन जब यह आपकी पहचान बन जाता है तो आपकी पूरी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगती है जिसे आप चाहते हैं। लाइफस्टाइल अनुशासन कोई सख्त रूटीन नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आपका दिमाग खुद ब खुद आपको सही फैसलों की ओर धकेलता है, जहां अनुशासन बोझ नहीं लगता बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। और इस बदलाव की शुरुआत एक समझ से होती है। अनुशासन सिर्फ कोई एक्शन नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट जो बार बार चुनता है, मैं वही करूंगा जो मेरे भविष्य के लिए सही है, चाहे इस पल की मेरी भावनाएं कुछ भी कहें। अनुशासन को लाइफस्टाइल बनाने के लिए सबसे पहला कदम है पहचान का बदलाव। जब आप खुद से कहते हैं मैं एक अनुशासित इंसान हूं, तो आपका दिमाग उस पहचान को साबित करने के लिए एक्शन पैदा करने लगता है। पहचान हमेशा व्यवहार को चलाती है। अगर आप खुद को बिखरा हुआ व्यक्ति मानते हैं तो हर डिस्ट्रैक्शन आपको सामान्य लगेगी, लेकिन अगर आप खुद को अनुशासित मानते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस असहज लगने लगती हैं। आपका दिमाग खुद ही उन आदतों को हटाने लगता है जो आपकी नई पहचान से मेल नहीं खाती। इसके बाद आता है सिस्टम्स का विकास। शुरुआती दिनों में अनुशासन रूटीन पर चलता है, कब उठना है, क्या करना है, क्या टालना है। लेकिन जैसे जैसे यह गहरा होता जाता है, रूटीन एक सहज प्रवृत्ति बन जाते हैं। जिम जाना सोचने का विषय नहीं रहता, काम शुरू करना एक स्वाभाविक रिएक्शन बन जाता है। टाल मटोल आपको बेचैन करने लगती है। यही वह स्टेज है जहां अनुशासन बिना मेहनत के हो जाता है। लाइफस्टाइल अनुशासन का असली जादू कंसिस्टेंसी में नहीं बल्कि खुद के प्रति सम्मान में छुपा है। जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। आप अंदर से महसूस करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को सचमुच नियंत्रित कर सकते हैं। यही खुद के प्रति सम्मान आपको हर दिन अनुशासित रहने की प्रेरणा देता है। अब अनुशासन कोई बाहरी दबाव नहीं लगता, ये एक आंतरिक इनाम बन जाता है। हर पूरा किया गया वादा आपको और मजबूत बनाता है। हर छोटी जीत आपकी नई पहचान को पक्का करती है और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें जीता है। दोस्तों, यही है मेंटल डिसिप्लिन की असली ताकत। ये आपको सिर्फ बेहतर बनाती नहीं, आपको अजेय बनाती है। अब समय है एक्शन लेने का। छोटे कदमों से शुरू कीजिए। आज से ही एक सिस्टम बनाइए, एक आदत चुनिए और खुद से वादा कीजिए, क्योंकि जब आपका दिमाग आपके साथ होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। धन्यवाद कि आपने अंत तक सुना। अब आपका टर्न है, अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। हुआ टास्क आपकी उस विश्वास को और मजबूत करता है कि आप सचमुच रुकने वाले नहीं हैं। अनुशासन को लाइफस्टाइल बनाने का एक और शक्तिशाली तरीका है सब कुछ एक सीधी लाइन में लाना। आपकी आदतें, आपके लक्ष्य और आपकी पहचान तीनों पूरी तरह संरेखित हों। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका हर छोटा कदम आपकी भविष्य की पहचान को गढ़ रहा है, तो अनुशासन बोझ नहीं लगता, वह गहरा अर्थली होता है। और जब एक्शन अर्थपूर्ण महसूस होने लगते हैं तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है खुद की जागरूकता, खुद को निष्पक्ष रूप से देखने की कला। जब आप जान जाते हैं कि कौन सी आदतें आपको रास्ते से भटकाती हैं, कौन से ट्रिगर्स आपको कमजोर बनाते हैं, किस समय आपका दिमाग सबसे कम उत्पादक रहता है, तो आप उन कमजोरियों को फिर से डिजाइन कर सकते हैं। खुद के प्रति जागरूक व्यक्ति अपनी कमियों से भागता नहीं, वह उनका सामना करता है और उन्हें बदल देता है। लाइफस्टाइल अनुशासन का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि यह आपको सच्ची आजादी देता है। सुनने में विरोधाभासी लगता है अनुशासन और आजादी, लेकिन हकीकत यही है। अनुशासन आपको फोन की लत से मुक्त करता है, आलस्य से आजाद करता है, डर से मुक्ति दिलाता है, उलझन से छुटकारा दिलाता है। जब आप अपने चुनावों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, तभी आप सचमुच स्वतंत्र होते हैं। और यही स्वतंत्रता आपको हर तरह के विकास के लिए तैयार करती है। ट्रांसफॉर्मेशन तब पूरा होता है जब अनुशासन सिर्फ चुनिंदा कामों में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में दिखने लगता है। आपकी बातों में, आपके फैसलों में, आपकी आदतों में, आपकी प्राथमिकताओं में। लोग आपको देखकर कहते हैं इसमें एक स्थिरता है, एक स्पष्टता है, एक निरंतरता है।
ये वो स्थिरता है जो अंदर से जन्मी होती है। यही वो आग है जिसे आपने खुद जलाया है, खुद संजोया है। निष्कर्ष, कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत होती है, कोई जादुई फॉर्मूला, कोई विशेष मौका। लेकिन असली ताकत हमेशा हमारे अंदर रहती है, हमारे दिमाग में। वो दिमाग जो खुद को नियंत्रित करना जानता है, नेगेटिव सोच को चुनौती दे सकता है, डिस्ट्रैक्शंस के शोर में भी फोकस बनाए रख सकता है और दबाव के तूफान में भी शांत खड़ा रह सकता है। जब यह दिमाग धीरे धीरे एक अनुशासित लाइफस्टाइल अपना लेता है तो बदलाव सिर्फ संभावना नहीं, निश्चितता बन जाता है। अनुशासन कोई छोटी स्किल या ट्रिक नहीं, यह जीवन भर की प्रतिबद्धता है। वो प्रतिबद्धता जो आपको हर दिन अपने सबसे बेहतरीन संस्करण के करीब ले जाती है। आज अगर आपने यह समझ लिया कि आपका दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है, तो आपकी जिंदगी पहले से ही एक नए रास्ते पर चल पड़ी है। यहां से आगे जो कुछ भी होगा वह आपकी जागरूकता, आपके चुनावों और आपकी रोजाना की कंसिस्टेंसी से तय होगा। अब आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग पूरी तरह आपके हाथ में है। चाहे लक्ष्य हो, सपने हो, करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास हो, एक अनुशासित दिमाग हर चीज को नया आकार दे सकता है। याद रखिए, दुनिया उन्हें ही याद रखती है जो पहले खुद को जीत लेते हैं, और आपने यह यात्रा शुरू कर दी है। अगर यह पूरी सीरीज आपको ताकतवर लगी, आपकी सोच को बदला या अंदर से कुछ नया जागृत किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम हर हफ्ते ऐसी ही गहरी, जिंदगी बदलने वाली सीखें लेकर आते हैं जो आपकी पूरी यात्रा को अगले स्तर पर ले जाएंगी। अपने दिमाग को लगातार विकसित करते रहिए, क्योंकि जब दिमाग मास्टर बन जाता है तो इंसान को कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।